भाई जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो और भाषणों में कहा वो तो आप पूरा कर नहीं सके हैं, कहां से नया करेंगे? जो हमारी नीतियां थी उनके नाम बदल बदल के ये लागू किए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, जब ये प्रधानमंत्री बने शायद इनको अलादीन का चिराग मिल गया, जिसको घिसते ही बिल्डिंगें खड़ी हो गई, सड़कें बन गई, रेलवे लाइनें बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए, हवाई जहाज चलने लग गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली कि मिसाइल्स बनने लग गए, यहां तक कि चंद्रयान में भी जाने लगे। वो सिर्फ अलादीन के चिराग से हुआ। ना पंडित नेहरू ने कुछ किया, ना इंदिरा गांधी ने कुछ किया, ना राजीव गांधी ने किया, ना नरसिम्हा राव ने किया, ना इनके वाजपेयी ने कुछ किया, जिसको आज तक पूछा नहीं जा रहा। केवल आज पहली बार जो कुछ किया वो मोदी जी ने किया। बाकी सारा भारत जो था, बाकी जो सारे नेता थे, वो बिल्कुल आराम से बैठे रहे। उन्होंने 60 साल कुछ नहीं किया, ना देश को आजाद करवाया, ना गरीबी के लिए लड़े, ना आगे बढ़ाया भारत को। आज अगर भारत का नाम है, अगर भारत को पूछा जा रहा था तो केवल ये कांग्रेस के जो नेता थे, जिनकी विचारधारा थी, जिनकी प्लानिंग थी, उसकी वजह से था, नहीं तो कोई नहीं जानता था इन लोगों को। कहां से आए ये, कब थे ये? ना भारत की आजादी में थे, ना भारत के बनाने में थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा अपने आप को भारत की जनता का शुभ चिंतक समझ, हाँ है शुभ चिंतक। एक काम किया अध्यक्ष जी इन्होंने, उपाध्यक्ष जी, जो नोटबंदी कर दी, जो तुगलकी फरमान कर दिया, रातों रात नोटों को जो है कागज के टुकड़े बना दिया, ये जरूर इन्होंने किया है। और उससे क्या हुआ मैं नहीं जाती, क्योंकि बहुत बोले हैं, सबने कहा कितना काला धन आया, कितना फेक मनी आई, कितना उग्रवाद रुक गया, वो सबने बताया। मैं तो केवल एक बात कहना चाहती हूँ, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, हिंदू संस्कृति कहती है, जिसके ये बहुत पुजारी है, जिसका नाम लेते लेते थकते नहीं है, उसी हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि बचा के रखना चाहिए, मुसीबत के समय में काम आएगा। और हमारी कुशल गृहिणी उसी कहा जाता था। जब शादी होती, लड़की विदा होती थी, तो माँ एक ही उसको सलाह देती थी, बेटी घर को बनाए रखना, घर के लिए कुछ बचा के रखना, जो पति की आमदनी होती है उसको संभाल के उसको ठीक ढंग से खर्च करना, फजूल खर्ची मत करना, कोई पता नहीं कब आपको मुसीबत के दिन आ जाएंगे। वही मेरी बहनों का जो पैसा था, उसको भी काला धन इन्होंने साबित कर दिया, उनको लाइनों में खड़ा कर दिया कि जाओ अपनी उस संस्कृति का जुलूस निकालो, उसे सरेआम बदनाम करो, आपको कोई हक नहीं है पैसा बचाने का, क्यों नहीं खर्च किया, ये तुम लोगों का कसूर है। ये इन्होंने किया, ये इन्होंने बताया। और यहां तक आपने क्या किया? और आज जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, क्या उसका कोई उल्लेख है इसमें? कोई उसके बारे में सोच है इसके बारे यहाँ इस इतने बड़े अभिभाषण में? बिल्कुल नहीं है। नहीं, हाँ, क्योंकि आप कहते हैं 4-4 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो, कि वो पढ़ न सके, गरीबी की लाइन में लगे रहे और भिखारियों की तरह सड़कों पे घूमते रहे, उनको शिक्षा ना मिल सके। ये आप लोगों की नीति है, ये आप लोगों का माइंड सेट है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं, ये देश की इसकी हालत समझिए, किसान की हालत समझिए, गरीब की हालत समझिए, मजदूर की हालत समझिए, और महिला की हालत समझिए। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है, जितने केसेस आज रेप के बाहर आ रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए थे। चाहे आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, कोई अमन शांति नहीं है, एक डर है, डर। और एक नया इन्होंने और शब्द चुन लिया है, देशद्रोही। जो इनके खिलाफ बोल दे, जो इनकी नीतियों की आलोचना कर दे, वो देशद्रोही है। उसके अंदर इसको अरेस्ट कर लीजिए, उसके अंदर इसके ऊपर केस चला लीजिए। एक ये नया शब्द इन्होंने दिया, एक नई परिभाषा दी है, क्योंकि आपको बोलने का हक नहीं है। आप जो हाँ में हाँ मिलाइए तो आप बहुत ठीक है, अगर आपने गलत को गलत कह दिया तो आप देशद्रोही हो गए, आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए।
आपको जेल में डालना चाहिए। आप क्यों इस तरह से रह रहे हैं? पहनने का एक यूपी में एक और नया काम शुरू कर दिया है, जो मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो में क्यों दे रहे हैं? आप कानून बनाइए, कानून को इंप्लीमेंट कीजिए। कानून पहले भी है, ईव टीजिंग के लिए कानून है, उसे लागू कीजिए, उसको ठीक तरह से लागू कीजिए। पुलिस रिफॉर्म कीजिए, पुलिस को नए ढंग के वेपन्स दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये कानून और मैनिफेस्टो में देने से ईव टीजिंग जो है वो दूर नहीं होने वाली।